Hello everyone, welcome to Grammarian Geek. Today in this video we will learn about the way of solving questions from sentence reordering. These are usually asked in the secondary classes in CBSE board. The language of this video will be English, however students from all boards must watch it as sentence formation is an indispensable part in speaking as well as writing English. Hello, my name is Kaustav Roy and I have been teaching students for 13 long years. So without any further delay, चलिए शुरू करते हैं. So here goes the question. Rearrange the following jumbled words or phrases to make meaningful sentences. That means we have to rearrange the jumbled words and phrases and place them in a proper order so that they make a meaningful sentence. So हम लोग पहला सेंटेंस को या फिर पहला जो जंबल वर्ड हम लोग के सामने दिया गया है उसको हम लोग पढ़ लेंगे. Hers, princess, the, took, father's, her, in, hand, youngest. हम लोग यहां पर दो तीन वर्ड्स का एक क्लस्टर बनाएंगे. हम लोग यहां पर फादर्स हैंड को एक साथ एक क्लस्टर में ले सकते हैं. तो हम लोग उसको लिखेंगे. हम लोग पहले लिखेंगे फादर्स हैंड. फादर्स हैंड. अभी ये जो क्लस्टर है इसके आगे और पीछे हम लोग यहां से कुछ कुछ वर्ड्स इंक्लूड करते जाएंगे और देखेंगे कि सेंटेंस फॉर्म हो रहा है या नहीं. तो हमने फादर्स को यूज किया इसलिए फादर्स के ऊपर हम लोग टिक लगा देंगे और हैंड को यूज किया इसलिए हैंड के ऊपर भी हम लोग टिक लगा देंगे. अभी अगर हम लोग बाकी के वर्ड्स को देखें तो यहां पर हम लोगों को हर मिल रहा है और हम लोग हर को फादर्स के पहले ऐड कर सकते हैं. तब एक मीनिंगफुल फ्रेज बन रहा है हर फादर्स हैंड. तो इसीलिए हम लोग हर को भी यूज करेंगे और हम लोग लिखेंगे हर फादर्स हैंड. अभी हम लोग यहां पर हर के पहले टुक को प्लेस कर सकते हैं. तो यहां पर हम लोग लिखेंगे टुक हर फादर्स हैंड. तो इससे हम लोग को एक थोड़ा बड़ा सा फ्रेज मिल गया. अभी हम लोगों को यह भी पता चल रहा है कि टुक ये सेंटेंस का वर्ब है और वर्ब के पहले हम लोगों को सेंटेंस का सब्जेक्ट मिलता है. तो यहां पर सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो सकता है? बाकी के वर्ड्स में क्लियरली प्रिंसेस होगा और हम लोग यहां पर प्रिंसेस को लिखेंगे. और प्रिंसेस कैसा था? यंगेस्ट. तो हम लोग यहां पर यंगेस्ट को भी लिखेंगे. और कौन यंगेस्ट प्रिंसेस? द यंगेस्ट प्रिंसेस. ये एक सुपरलेटिव डिग्री है इसलिए इसके पहले द का इस्तेमाल होना है. सो क्या हुआ सेंटेंस? द यंगेस्ट प्रिंसेस टुक हर फादर्स हैंड. अभी यहां पर सिर्फ दो वर्ड्स बाकी रह गए हैं, इन और हर्स. तो हम लोग पहले इन को लिखेंगे एंड उसके बाद हर्स को लिखेंगे. तो हम लोगों के सामने जो सेंटेंस बनके तैयार हुआ उसको एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं. द यंगेस्ट प्रिंसेस टुक हर फादर्स हैंड इन हर्स. तो ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस है और हम लोगों ने सक्सेसफुली सेंटेंस 1 को कंप्लीट कर लिया है. सो लेट्स मूव ऑन टू द सेंटेंस नंबर 2. हम लोग यहां पर देखेंगे कि हम लोगों के सामने जो जंबल वर्ड्स हैं वो क्या क्या हैं. नेशन, आर, प्रीशियस, प्रॉपर्टी, ऑफ, चिल्ड्रन, एवरी, मोस्ट और द. तो अगर हम लोग थोड़ा ध्यान से देखें तो यहां पर हम लोगों को एक एडजेक्टिव मिल रहा है, वो है मोस्ट प्रीशियस. तो हम लोग इसको लिख देंगे मोस्ट प्रीशियस. अभी मोस्ट प्रीशियस ये सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का इस्तेमाल होता है. तो हम लोग यहां पर द मोस्ट प्रीशियस लिखेंगे और हम लोग यहां पर द को भी टिक कर देंगे. अभी अगर हम लोग बाकी के वर्ड्स को देखें तो हम लोग को पता चल रहा है यहां पर वर्ब आर है और आर एक प्लूरल वर्ब है. तो अगर हम लोग यहां पर आर को लेके एक क्लस्टर बनाएं तो हम लोग आर के पहले नाउन की जगह में किसको प्लेस कर सकेंगे? ना ही हम नेशन को प्लेस कर सकेंगे और ना ही प्रॉपर्टी को प्लेस कर सकेंगे क्योंकि दोनों ही सिंगुलर है. तो हम लोग चिल्ड्रन को प्लेस कर सकेंगे क्योंकि चिल्ड्रन प्लूरल होता है. तो अभी हम लोग यहां पर चिल्ड्रन लिखेंगे, चिल्ड्रन आर. तो ये एक क्लस्टर बन गया हम लोगों के लिए.
अभी अगर हम लोग बाकी के वर्ड्स को देखें तो हम लोगों को एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव मिल रहा है जो है एवरी। और अगर हम लोग यहां पर एवरी को लिखें तो उसके बाद हम लोग को एक नाउन को प्लेस करना होगा और हम लोग यहां पर से नेशन को लिख सकेंगे। तो हम लोग लिखेंगे एवरी नेशन। यहां पर और एक क्लस्टर बन गया। सो यहां पर बाकी केवल दो ही वर्ड्स हैं, प्रॉपर्टी और ऑफ। तो हम लोग थोड़ा कोशिश करते हैं और देखते हैं कि इस क्लस्टर्स को एक साथ कंबाइन कर सकें या नहीं हम लोग। चिल्ड्रन आर द मोस्ट प्रीशियस, ये हो सकता है, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे चिल्ड्रन आर। चिल्ड्रन आर द मोस्ट प्रीशियस, और प्रीशियस के बाद एक नाउन आएगा और यहां पर प्रॉपर्टी एक नाउन है, तो हम लोग प्रॉपर्टी को लिखेंगे। चिल्ड्रन आर द मोस्ट प्रीशियस प्रॉपर्टी। अभी ये एक नाउन फ्रेज है और उसके पहले एक प्रीपोजिशन को आना है और हम लोग यहां पर इजीली ऑफ को देख सक रहे हैं, इसलिए ऑफ को भी यूज कर देंगे। एंड हम लोगों का जो बाकी का क्लस्टर है वो हम लोग यहां पर लिख देंगे ऑफ एवरी नेशन। चिल्ड्रन आर द मोस्ट प्रीशियस प्रॉपर्टी ऑफ एवरी नेशन। तो हम लोगों ने सेकेंड सेंटेंस को भी सॉल्व कर लिया। अभी हम लोग थर्ड सेंटेंस को देखेंगे। तो यहां पर हम लोग थर्ड सेंटेंस के इंग्रेडिएंट्स को एक बार देख लेते हैं। द, एंड, कप, सीड्स, माई, देम, गार्डन, कलेक्ट, आई, फ्रॉम, प्लांट, इन। तो हम लोग देख रहे हैं यहां पर बहुत ही ज्यादा सेगमेंटेशन किया गया है। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहां पर एक वर्ड हम लोगों को मिल रहा है कलेक्ट, जो कि एक वर्ब है, और इस वर्ब के पहले किसी सब्जेक्ट को आना है। और कलेक्ट कौन कर सकता है? कोई लिविंग थिंग। तो इसीलिए हम लोग यहां पर पूरे सेंटेंस में पूरे जो वर्ड्स हैं यहां पर केवल एक ही लिविंग थिंग दिया गया है, वो है आई, जो एक सब्जेक्ट बन सकता है। तो यहां पर हम लोग आई कलेक्ट को लिख सकते हैं। अभी इसके बाद अगर हम लोग देखें तो आई कलेक्ट के बाद हम लोगों को एक नाउन को प्लेस करना होगा, और यहां पर नाउन्स क्या क्या हैं? कप, सीड्स या फिर प्लांट। तो यहां पर गार्डन का बात चल रहा है, तो आई कलेक्ट कप तो नहीं हो सकता, तो इसीलिए हम लोग कप को यहां पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम लोग या तो सीड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर प्लांट को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पर हम लोग ऑब्लिक देके दोनों को ही लिख के रखेंगे, आई कलेक्ट सीड्स या फिर प्लांट। हम लोग यहां पर दूसरा कोई क्लस्टर ढूंढ रहे हैं, और हम लोग अगर देखें तो यहां पर एक क्लस्टर बनते हुए दिख रहा है, इन माई गार्डन। इन तीनों को हम लोग एक साथ लिख के क्लस्टर बना सकते हैं। तो कोशिश कर लेते हैं हम लोग एक बार। हम लोग यहां पर इन माई गार्डन को लिखेंगे और यहां पर हम लोग इन माई गार्डन को टिक कर देंगे। तो रिमेनिंग वर्ड्स है द, एंड, कप, फ्रॉम और देम। इन सब में हम लोग को एक क्लस्टर बनाना होगा। तो हम लोग प्रीपोजिशन का यूज कर सकते हैं, फ्रॉम। फ्रॉम और फ्रॉम के बाद अगर हम लोग लिखें तो हम लोग द कप्स को इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर द कप, फ्रॉम द कप। तो ये एक क्लस्टर बन सकता है। और यहां पर अगर हम लोग देखें तो हम लोगों के पास रिमेनिंग वर्ड्स एंड और देम है। तो यहां पर हम लोग अभी इन सारे क्लस्टर्स को कंबाइन करने का कोशिश करेंगे। आई कलेक्ट प्लांट फ्रॉम द कप, ये हो नहीं सकता, तो इसीलिए हम लोग प्लांट को यहां से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हम लोग सीड्स का इस्तेमाल यहां पर हो गया, ये मान लेंगे। आई कलेक्ट सीड्स फ्रॉम द कप, ये हो सकता है, तो हम लोग यहां पर लिख देते हैं इसको, आई कलेक्ट सीड्स फ्रॉम द कप।
अभी यहां पर 3 वर्ड्स रिमेनिंग हैं, एंड, देम, प्लांट। तो हम लोग इन तीनों को लेके भी एक क्लस्टर बना सकते हैं, एंड प्लांट देम। हम लोग एंड प्लांट देम इसको बना सकते हैं। तो अभी हम लोग अगर पूरे सेंटेंस को देखें, आई कलेक्ट सीड्स फ्रॉम द कप, हम लोग एंड प्लांट देम को यूज कर सकते हैं यहां पर, एंड प्लांट देम। और बाकी का जो रिमेनिंग फ्रेज है इसको हम लोग यहां पर लिख देंगे, इन माई गार्डन। तो इससे हम लोग देख सकते हैं यहां पर एक सेंटेंस बनके तैयार हो गया है, आई कलेक्ट सीड्स फ्रॉम द कप एंड प्लांट देम इन माई गार्डन। एक बात, पहले हम लोग जैसे सोच रहे थे यहां पर प्लांट ये एक नाउन है, तो ये यहां पर नाउन नहीं, ये एक वर्ब है। इस सेंटेंस में 2 वर्ब्स के यूज किए गए हैं, एक है प्लांट और दूसरा है कलेक्ट। आशा करता हूं सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल and haven't subscribed yet, don't forget to smash the subscribe button and never miss a video from Grammarian Geek. Thank you for watching.